हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ये एक्ट है जिसमें बताया गया है कि हिंदू मैरिज का आखिर कंडीशन क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में बताया गया है कि एक वैलिड मैरिज का कंडीशन क्या होगा। मैरिज किस तरीके से वैलिड माना जाएगा अगर ये शर्तों को अगर इन 5 शर्तों को कोई व्यक्ति फुलफिल नहीं करता है तो उस व्यक्ति का मैरिज वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, आइए जानते हैं वो कौन कौन से शर्तें हैं। इसमें सबसे पहला शर्त इसमें सबसे पहला शर्त है 5 सबसेक्शन 1 कहता है कि वर का एक पत्नी छोड़ के दूसरी पत्नी कोई जीवित पत्नी ना हो या फिर वधु की एक अपनी अपनी पति को छोड़कर दूसरा कोई पति एक्सटर्नल कोई पति ना हो। अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक्सटर्नल अफेयर्स जो चलते हैं ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, अर्थात वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। सबसेक्शन 2 सब क्लॉज ए कहता है कि विवाह के समय पक्षकार कैपेबल होना चाहिए, इनकैपेबल नहीं होना चाहिए। अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो वो पर्सन इस अ, इस इस ऐसी उस पर्सन का एक ऐसी मानसिकता होना चाहिए जो कि समझदार हो समझदार हो जो समझ सके कि विवाह एक वाकई पवित्र रिश्ता होता है और उसको निभाने के लिए वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए। सबसेक्शन 2 सब क्लॉज बी कहता है कि जिस पर्सन से शादी हो रहा है वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अर्थात साधारण शब्दों में कहें तो वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। वो पर्सन लड़का हो लड़की हो, साधारण शब्दों में कहा जाए तो उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए जिसके वजह से वो व्यक्ति इस तरीके का कहीं अनकैपेबल ना हो कि किसी साधारण सी चीजों को समझ पाए। अगर वो पर्सन ऐसा है तो जाहिर सी बात है शादी वैलिड नहीं माना जाएगा। सब क्लॉज सी कहता है कि वो पर्सन जिससे शादी होने वाला है वो पर्सन उन्मत्ता का शिकार नहीं होना चाहिए, अर्थात उस पर्सन उस पर्सन को इंसैनिटी नहीं होना चाहिए। उन्मत्ता अर्थात बार बार मिर्गी और दौरे ना पड़ते हों और वो पागलपन नामक बीमारी से कोई ग्रसित ना हो। वहीं सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 कहता है कि वर पक्ष अर्थात साधारण शब्दों में कहे तो लड़का लड़का की जो एज होनी चाहिए 21 ईयर्स की होनी चाहिए। वहीं वधु पक्ष अर्थात लड़की की जो एज होनी चाहिए 18 वर्ष मिनिमम 18 वर्ष की होनी चाहिए। अगर इनसे इससे किसी भी पक्षकार का एज कम है तो ऐसी स्थिति में ये शादी वैलिड नहीं माना जाएगा। सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 कहता है कि अगर किसी की कस्टम या फिर यूसेज अगर आज्ञा करता है कोई काम करने के लिए जो कि एचएम में अर्थात हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ भी नहीं है, वो पर्सन आसानी से वो कर सकता है, भले ही वो कानून के बियॉन्ड भी क्यों ना हो। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वैसे आपने देखा होगा कि हिंदुओं में किसी भी अपने पिता पिता के 5 पीढ़ी ऊपर और माता के 5 अपने पिता के 5 पीढ़ी ऊपर संतानों से रिश्ता अगर कोई जुड़ता हो तो फिर उसमें हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग शादी नहीं होता है। या फिर माता के 3 पीढ़ी ऊपर किसी भी रिश्तेदार या नातेदार से कोई अगर रिश्ता मैच करता है तो फिर शादी वैलिड नहीं माना जाता है कानून के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वही सपोज डेट मानिए कि महाराष्ट्र में एक ऐसा कम्युनिटी रहती है जिस कम्युनिटी के लोग की कस्टम ये अलाउ करते हैं कि जैसे मामा की जो बेटी होती है उससे भी शादी कर सकते हैं, तो हाँ वो व्यक्ति डेफिनेटली शादी कर सकता है क्योंकि उस व्यक्ति का कस्टम अलाउ करता है, यूजेस या कस्टम अलाउ करता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पर्सन शादी करता है तो उसकी शादी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा शर्त यह है कि उस पर्सन की यूजेस और कस्टम जो भी हो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पीढ़ी में वो ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई पीढ़ी छोड़ दिया है और पूर्वज हमारे करते थे तो मैं भी करने लगा। ये कस्टम और यूसेज के डेफिनेशन में नहीं आता है, इसलिए वो लागू नहीं होंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 कहता है कि वो जिस व्यक्ति से आपकी शादी हो रहा है वो आपकी
सफिंडाज रिलेशन में नहीं आना चाहिए। अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो माता के 3 पीढ़ी ऊपर से कोई रिलेशन का जुड़ाव नहीं होना चाहिए, या फिर पिताजी के उस लड़के या लड़की के पिताजी के 3 पीढ़ी ऊपर से कोई रिलेशंस जुड़ाव नहीं होना चाहिए, तभी शादी वैलिड माना जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ हिंदू मैरिज एक्ट के सबसेक्शन 5 के इन 5 शर्तों में से आप अगर किसी भी शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऐसे ऐसे ही कानून से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।